नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद हैं मथुरा। आगामी लोकसभा चुनाव यहाँ पे 26 तारीख में होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी जनसमर्थन जनसंपर्क कर रहे हैं। एक तरफ हेमा मालिनी जी हैं, वर्तमान सांसद हैं और फिर से मैदान में हैं। दूसरी तरफ कई उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से मुकेश धनखड़ जी हैं, उनके कुछ समर्थक मेरे साथ हैं। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल है इस बार, मथुरा की जनता क्या करने वाली है इलेक्शन में। हाँ जी सर, क्या करने वाली है मथुरा की जनता इस बार? मेरा नाम, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं समाजवादी पार्टी से गोवर्धन विधानसभा अध्यक्ष हूँ जी। तो इस बार क्या कुछ माहौल चल रहा है क्षेत्र में, क्या करने वाली है मथुरा की जनता इलेक्शन? अब के विदाई है हेमा मालिनी की, हेमा मालिनी की विदाई पक्का है। कारण क्या रहा है? कारण ये रहा है, न वो किसी के दुख में शामिल हुई, न किसी के सुख में शामिल हुई, न वो किसी को जानती हैं। अगर हेमा मालिनी जी अगर यहाँ बता दें मथुरा जिले में कितने ब्लॉक हैं, कितने विधायक हैं, अगर हेमा मालिनी जी बता दें तो हम उनके जो कहें सो कर दें। अच्छा, हेमा मालिनी जी को ये भी नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कितने विधायक, ब्लॉक समिति या पंचायत जो भी है, उस क्षेत्र के बारे में कोई नॉलेज नहीं है? कोई नॉलेज नहीं, वो रहती नहीं, वो जानती नहीं। तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा था? विकास ही नहीं हुआ, हुआ नहीं है कुछ भी। कोई भी विकास नहीं हुआ मथुरा के अंदर। जमुना जी जो पहले मैली थी, आज भी जमुना हमारी मैया मैली है मथुरा की, और आप आचमन नहीं कर सकते हैं जमुना मैया का। इतना बुरा हाल है जमुना जी का। सपोर्ट करने वाले जो बीजेपी को जो सपोर्ट करने वाले जो अंधभक्त हैं ना, वो लोग जनता को इतना गुमराह कर देते हैं कि जनता समझ नहीं पाती है। उनको गुमराह होकर के उनको वोट दे जाती है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। क्या होने वाला है अब की बार? इस बार पूरा बदलाव होने वाला है और ये बीजेपी सरकार जो है केंद्र सरकार में, इसकी विदाई होने वाली है। सबसे बड़ा कारण क्या रहेगा? सबसे बड़ा कारण रहेगा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। ये आज के युग में सबसे बड़ी पार्टी भ्रष्टाचार है। केंद्र सरकार की केंद्र में विदाई हो रही है मोदी जी की। केंद्र की विदाई हो रही है जी। और मथुरा से हेमा मालिनी की भी पक्की विदाई हो रही है, क्योंकि ये युवाओं को इतना चूतिया बनाते रहे कि हम भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती के नाम पे बोल देते हैं पेपर लीक हो गया। अगर पेपर लीक हो गया, कैसे हो गया? आप सत्ता में हो, आप केंद्र में भी हो, आप राज्य में भी हो, तो पेपर लीक कैसे हो गया? आपके ही द्वारा पेपर लीक कराया गया था और आपके ही द्वारा सब कुछ कराया गया था। सरकार स्वयं पेपर लीक क्यों कराएगी? क्योंकि बहाना बनना है, पैसे का लालच है, और ये ठेके पे काम कराती हैं सब। और बीजेपी सरकार इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई पे काम करती है और बाद बाकी जमीन पे काम नहीं करती है। एक तरफ आप कह रहे हो केंद्र में इस बार मोदी सरकार की, बीजेपी की विदाई हो जाएगी, दूसरी तरफ उन्होंने नारा दे दिया अब की बार 400 पार। वो 400 नहीं है, वो भी 4000 बोले थे। 4000? हाँ, राजनाथ सिंह और प्लस अमित शाह जी भी बोले थे हम 400 पार नहीं है, हम 4000 पार हैं। 4000 तो सीटें भी नहीं है। 543 सीट है, 543 सीट है। जुमला है इनका, ये जुमले में चलते हैं सब। जुमला दिया था जनता के सामने 15 लाख रुपए का। वो 15 लाख रुपए का जो जुमला था, वो अभी भी ये जगह जगह जहाँ भी सभा कर रहे हैं, उस जगह पे जुमला फेंक रहे हैं जनता के सामने। उसको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही, इनको धिक्कारने का काम कर रही है। इनको ये चुनाव जो हो जाएगा 24 में केंद्र का, इनको अच्छी तरीके से विदाई कर देगी जनता। तो क्या लगता है इस बार आरोप लगाते रहते हैं, आरोप कहीं ना कहीं कि ईवीएम से चुनाव जीतती है। अगर ईवीएम से चुनाव जीतती है सरकार, तो फिर क्या लगता है जीत पाएगी इस बार? जो इंडिया गठबंधन जीत पाएगा? इंडिया गठबंधन अपनी ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता उसका काम कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। जनता को जो बातें हैं, उनको जो गुमराह जो किया जा रहा है, उनको जनता के सामने रखा जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है। जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ भी रही है, क्योंकि उसको बच्चे सामने दिखाई दे रहे हैं कि मेरे बच्चे रोज बेरोजगार डोल रहे हैं, मेरे बच्चे की शिक्षा जो खराब हो रही है, उसकी इस परवरिश के चक्कर में जनता अब सारी बातों को समझ रही है कि ये जुमलेबाज हैं और हमको इनको यहाँ से विदा करना है। अच्छा, आप सब लोग मथुरा से ही हो? तो मथुरा की जो स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी, क्या कुछ ऐसी सबसे बड़ी समस्या पानी की देखने को मिलती है? क्या कुछ है? पानी की समस्या है। पानी की समस्या के अलावा बेरोजगारी इतनी है
बेरोजगारी इतनी है कि हेमा मालिनी फैक्ट्रियां जी नहीं है। आज तक मथुरा में 10 साल सांसद पे रह ली। मथुरा में हेमा मालिनी जी ने एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं डाली जो हमारे युवा और बेरोजगार हैं जो उसमें काम कर सके। और जबकि इन्हें यहाँ कम से कम 8 से 10 फैक्ट्रियाँ यहाँ लगवानी थी, किसी भी तरह की फैक्ट्रियाँ लगाती या हमारा बेरोजगार जो युवा डोल रहा है वो लगता। और इन्होंने तो सोच लिया है कि 22 साल का युवा रिटायरमेंट होके घर आए और 72 साल के युवाओं को तुम बुला रही हो। तुम ये आप अग्निवीर के लिए कह रहे हो? हाँ, हम अग्निवीर के लिए कह रहे हैं। ये 22 साल के को ये रिटायरमेंट करके घर भेज रही हैं और 72 साल के ये लोग मौका पा रहे हैं। ये मौका पाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहोगे? फिलहाल चुनाव आ रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मथुरा जिले में जो हेमा मालिनी सांसद जी नहीं है, जी। आप खरे ब्लॉक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि है। आप जाकर के देखिए कितना विकास हुआ है। पानी पैदा नहीं हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्लॉक में। कभी उमा भारती जी खरे को ब्लॉक गोद लिया था, आज वहाँ पे पानी नहीं है, कोई समस्या का हल नहीं है। नालियों का पानी भी सड़कों पे भरा हुआ है। तो गोद तो फिर इस बार भी माननीय सांसद जी ने किसी ना किसी गांव को, किसी क्षेत्र को लिया होगा। लिया है रावल गांव को। हेमा मालिनी जी ने कुछ डेवलप हुआ वहाँ पे? रावल गांव पे कुछ भी नहीं है, केवल इनके पास जुमला है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जो पानी की योजना थी वो आगामी जो 14 से पहले जो गवर्नमेंट थी उसी गवर्नमेंट की देन है कि यहाँ आज जो ये हम वो बता रहे हैं गंगा जल जो बता रहे हैं, वो गंगा जल की लाइन भी बिछाने वाली जो सरकार थी ना, वो 14 से पहले थी। केंद्र सरकार तो दावा कर रही है हर घर नल जल योजना के तहत जल पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। केंद्र सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, जो सांसद के रूप में हो या महानगर अध्यक्ष के रूप में हो या कोई पद पे हो, वो सारे लोग अपना बंदर बांट करके उस पैसे की जो योजना का जो पैसा आता है उसको बंदर बांट करके हजम करने का काम कर रहे हैं शुरू से और आज तक। आज मथुरा जनपद में कहीं भी आप किसी भी कोने पे आप जाइए, इतना पैसा आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मथुरा को पैसा आता है, लेकिन मथुरा में कोई भी कहीं भी कोई विकास नहीं है सिवाय इनके जुमले के अलावा। ये सिवाय झूठ परोसते हैं। तो जब जनता इतनी असंतुष्ट है तो परिवर्तन क्यों नहीं कर रही? अब के हो जाएगा ना। 14 में से लगातार 14 में आई थी, 24 में चली जाएंगी। बाय बाय टाटा टाटा इनके लिए। तीसरी बार ऐसा ना हो हैट्रिक लग जाए। हैट्रिक नहीं लगेगी। छतरी भी नाराज है, छतरी भी बस बेईमानी से ही लगा सकते हैं, हैट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन जनता के मत से इनका हैट्रिक लगना बहुत असंभव है। इनको जनता अच्छी तरीके से विदाई करने के मूड में है इस समय, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा डंडा इनके पास सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, वो कोई ऐसा डंडा ले आए निकाल के चुनाव आयोग कि वो जनता की सुन की ना सुने और वो अपना एजेंडा लगा दे उसमें, तो उसमें वो एक बेईमानी से जीत जाए तो वो एक अलग बात है। अच्छा, अभी हम मथुरा में ही हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो बराबर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन ले रहे हैं। एक बार दूसरी तरफ आपकी वीआईपी सांसद हैं, अभी तक शायद आई हैं, नहीं आई जन समर्थन के लिए। वो जब निकल के नहीं, फिर भी कैसे वोट उनको पड़ जाती है? ये यहाँ जनता को ये गुमराह करने में माहिर है। जो बीजेपी को ये पहले से ही जो मिला हुआ है ये माहिर है, गुमराह कर देते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम इनका रहता है। गली गली जाकर के आरएसएस जो है ना, आरएसएस हर गली के अंदर इनकी कार्य करती है, वो जनता को गुमराह करने का काम है उसका। और उनको केवल जो 5 किलो राशन जो दे करके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि फ्री का राशन हम दे रहे हैं, उनको ये उनके बच्चों का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। अच्छा, मथुरा धर्मनगरी है, यहाँ पर तो कोई धार्मिक फैक्टर काम करता है? यहाँ धार्मिक फैक्टर, यहाँ केवल यहाँ की जनता जो है ब्रजवासी हैं, उन ब्रजवासियों के लिए धार्मिक फैक्टर तो है ही है, वो भगवान के ऊपर निर्भर हैं पूरा। लेकिन इस बार वो अपने बच्चों का भविष्य को भी देख रहे हैं, इसलिए वो इसकी विदाई करना चाहती हैं। तो जो आपके अभी जो प्रेजेंट में उम्मीदवार हैं, अगर मथुरा की जनता उन्हें चुनती है तो उन्होंने क्या कुछ दावे किए कि हम ये कार्य आपके लिए करेंगे? जमुना जल को साफ कराने की अपनी माँ की कसम खाई है। क्या यमुना जल साफ हो पाएगा? दिल्ली में भी वो दावे किए गए। वो उनने कहा है अभी जमुना जी का 1 लीटर पानी खुद उन्होंने जमुना जल का पिया है, जबकि तुम लोग आचमन नहीं कर सकते। ये मथुरा का जो धनगर प्रत्याशी है, इसने जमुना जी का जल को पी के दिखाया। जमुना जल को उन्होंने ग्रहण किया ग्रहण किया है।
जबकि हम आचमन नहीं कर सकते, इतना गंदा जल है, लेकिन उन्होंने आचमन किया कि इसको मैं बिल्कुल साफ कराऊंगा। मैं कसम खाता हूँ अपनी माँ की, 1 लीटर जल, 1 लीटर पानी पी ले। तो क्या लगता है ये जो पीछे से दूषित होती आ रही है, वहाँ पीछे से जब पीछे से जब सफाई होगी, साफ होगी, तो आगे जाके तभी तो पवित्र होगी। हमारी जब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो पीछे से भी हम जमुना जल को साफ करेंगे, उसके बाद मथुरा का कराएंगे। अगर केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन की आती है तो यमुना की सफाई की जाएगी, बराबर की जाएगी। सबसे प्रथम काम हमारा जमुना जल साफ कराने का है। जो धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे तीर्थ स्थानों की क्या स्थिति है? कोई तीर्थ स्थानों का डेवलप हुए हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी दावा करती रहती है हमने तीर्थ स्थानों को डेवलप किया है, जब भी मंदिर भी बनाया है, राम मंदिर, बाकी मथुरा धर्म नगरी है, यहाँ पे भी तीर्थ स्थान है। यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी धार्मिक स्थलों पे कोई विकास नहीं है। ये तो जो यहाँ की जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, वो ही संस्था उनका कारोबार कराती रहती हैं। कहीं जीर्णोद्धार हो गया, कहीं उसका कुछ खराब है तो उसको बदलवा दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाओं का पैसा आता है उस पैसे को तो ये बंदर मार करके हजम कर जाते हैं। ये अभी मैं मथुरा की जनता से बात कर रहा था कल, कह रहे थे कि सांसद निधि को भी सांसद खर्च नहीं कर पाए। सांसद जी यहाँ रहेंगे तभी तो जो उनको पता चलेगा कि हमको ये पैसा खर्च करना कहाँ है। उनको तो यही नहीं मालूम है कि हमारे जो उन्होंने रावल गांव को गोद लिया है, उस रावल गांव के लिए हमको किधर होके जाना पड़ेगा, उनको तो ये भी पता नहीं है। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ होकर के जाना है, उनको ये भी नहीं पता, तो वो जो है यहाँ का विकास कैसे कराएंगे। हाँ जी कुछ कहना चाहूंगा। जी मैं मथुरा का निवासी हूँ। जी। मथुरा के अंदर हेमा मालिनी जी ने सर जी आज तक कुछ नहीं किया। हमारे मथुरा के महापौर सर भाजपा का, दूसरा नंबर विधायक भाजपा का, तीसरा नंबर MP भाजपा का। जितने भी बड़े बड़े जो ओहदे हैं, बड़े बड़े पद हैं, वो सब मथुरा के भाजपा के ही पास है। आज तक इस भाजपा ने मथुरा के लिए कुछ नहीं किया, सिवाय हिंदू मुसलमान के स्वार्थ को बिगाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया। हेमा मालिनी जी 2 बार सांसद रही, 2 बार के कार्यकाल में मथुरा के लिए, हमारे लिए आज तक हेमा मालिनी जी ने किसी भी के लिए कोई पार्क बनवा दिया हो, या शिक्षा का कोई ऐसा वो कर दिया हो, या किसी की बेरोजगारी दूर कर दी हो, या मथुरा के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई हो जिससे कि बेरोजगार युवाओं को कोई कामकाज मिल सके। आज तक हेमा मालिनी जी ने सिवाय मर्सिडीज कारों में डोलने के और अपने दफ्तर के अंदर एसी में बैठने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। आज आप देख रहे हैं सर एक मिनट, आज आप देख रहे हैं हमारे मथुरा के अंदर क्या हो रहा है। हमारे भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पे लड़ाया जा रहा है। और सर हमारा मथुरा का स्थानीय निवासी जो हमारा यहाँ का सांसद है, वो यहाँ का मथुरा का ही होना चाहिए। बाहर का प्रत्याशी मथुरा की जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। तो हेमा मालिनी जी भी तो कहती है कि मथुरा की जनता मेरा परिवार है। कुछ नहीं कहती हैं, सब वो बेकार कहती हैं, झूठ बोलती हैं, मथुरा की जनता को बेवकूफ बनाती हैं। 2 बार से मथुरा की जनता लूटी पिटी बैठी हुई है। जनता सर एक मिनट, 2 वर्ष के इनके कार्यकाल से जो 5-5 वर्ष हेमा मालिनी जी को मथुरा की जनता ने दिए, मथुरा की जनता के लिए हेमा मालिनी जी ने आज तक कोई भी कार्य नहीं किया, ना भाजपा ने किया। योगी और मोगी बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन वायदों पे आज तक इनका कोई खरा कुछ नहीं उतरा। 400 रुपये का सिलेंडर था, आप भी मौजूद है, सारा मीडिया मौजूद है, सारे हमारे यहाँ समाज सेविका, सारे नेतागण सारे मौजूद है, वरिष्ठ लोग भी मौजूद है। 400 रुपये का जो सिलेंडर था वो आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। मोदी जी ने लॉलीपॉप दे करके मथुरा की जनता को, क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता को सिलेंडर सब्सिडी दे करके बेवकूफ बनाया है। आज गरीब के पास 1200 रुपये कहाँ से आएंगे जो 1200 रुपये का वो सिलेंडर फूकेगा और जो अपने उसको चूल्हे को जलाएगा। कुछ नहीं है सर, ये धोखाधड़ी है, जनता को बेवकूफ बनाना है। हमारे मथुरा के सांसद को आप सांसद बनाइए, आप अपनी मीडिया के माध्यम से आप हमारा साथ दीजिए। मथुरा की जनता के लिए कोई कार्य नहीं हुए तो मथुरा की जनता ने सारे जो छोटे से लेके बड़े पद तक सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को क्यों दे रखे हैं? बेवकूफ बना रखा है सर, मथुरा की जनता को इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। हर गली में, हर मोहल्ले में RSS के कार्यकर्ता डोल रहे हैं, उनको पैसा दे दिया जाता है, किसी से कुछ कह दिया जाता है, किसी से कुछ बुलवाया जाता है। अभी मैं 4 आदमी में बुला करके भी उनको मैं 1000-2000 रुपए दूं तो सर वो तो भाजपा के लिए बोलेगा, वो काय को बोलेगा सर, हमारी कांग्रेस के लिए। इसलिए सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे हमारा, आप लोग हमारी इस बात को जो है जनता तक पहुंचाएं और कांग्रेस लाएं, हिंदुस्तान को बचाएं। हमारे राहुल जी जो है आए हुए हैं, राहुल जी को आप जो है आगे बढ़ाएं और राहुल जी से ही हमारा देश बचेगा। कांग्रेस ने इस देश को जो है 50 साल 40 साल दिए हैं, आज तक कांग्रेस के अंदर कभी वो कोई महंगाई नाम की चीज नहीं आई होगी। जिस दिन से ये लोग सत्ता में बैठे हैं उस दिन से आज देख रहे हैं आज क्या हाल है इस समय जनता के साथ में। रोजगार नहीं है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, हर इंसान दुखी है, हर वर्ग का आदमी दुखी है, हर समाज का आदमी दुखी है।
तो इसलिए सर आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को आप हमारी को पहुंचाएं। आप सभी पत्रकारों का स्वागत है, धन्यवाद है।